स्टूडेंट्स, आई एम रेखा कालरा फ्रॉम तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, हमने एक पाठ शुरू किया था जिसका नाम था सिकता सेतु अर्थात रेत का पुल। इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पर बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि वीडियो में जिन प्रश्नों को दिया गया है उन्हें आप फेयर कॉपी में करेंगे और आप अपनी कॉपी चेकिंग के लिए बनाए गए ग्रुप में अवश्य भेजें। बच्चों, कल हमने ये पाठ शुरू किया था सिकता सेतु, जिसका अर्थ है रेत का पुल। इस कहानी के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद इसे आगे पढ़ते हैं। यह कहानी सोमदेव द्वारा रचित, जिसको हमने नाट्यांश का नाम दिया है, कथा सरित सागर से लिया गया है। कथा सरित सागर एक ग्रंथ का नाम है और सोमदेव इसके रचयिता हैं। इसके बाद हमने इसे कहानी के माध्यम से भी पढ़ा था कि एक बच्चा जो कि रेत से जो तपस्या से ही विद्या प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए विद्या प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करता और इंद्र का रूप धारण करके उस बच्चे को समझाने के लिए आए हुए समुद्र के तट पर रेत से पुल बनाने का काम करते हैं। तो वह बच्चा उनको देखकर उनका उपहास बनाता है और कहता है कि कहीं पानी के इतने तेज प्रवाह में रेत से पुल बनाया जा सकता है क्या? इसके बाद इंद्र उसे क्या उत्तर देते हैं और इसके आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप निकालें अपना पाठ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कि पुल कैसे बनाया जा सकता है, यानी रेत से आप पुल कैसे बनाओगे। तो पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधुम करोषि, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात यदि हम कोशिश करते हैं तो हमारा प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की इसके लिए क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, रेत से ही मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पुल बनाऊंगा। तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्य है क्या रेत से भी पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिक्ता बालू यानी रेत जल प्रवाहे जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति ठहरेगी किम क्या, भवता चिंतितम नैवा, आपने सोचा या नहीं। तपोदत्त कहता है, आश्चर्य है रेत से पुल का निर्माण करोगे, रेत जल के प्रवाह में ठहरेगी क्या, यह आपने सोचा या नहीं। तो ये पुरुष का और तपोदत्त का, इन दोनों का संवाद चल रहा है। इसके बाद बच्चों, इसमें हमने प्रश्नों को ये कल कर लिया था। प्रश्न नंबर 4 और 5 कि स मूढ़ है किम कर तुम प्रयतते, वह मूर्ख क्या करने का प्रयत्न कर रहा था। और जगति केशाम अभावे नास्ति, इस संसार में किसका अभाव नहीं है। ये प्रश्न शायद आपने फेयर कॉपी में भी कर लिए होंगे। इसके बाद हैं आज का जो पाठ है, यहाँ से फिर और इन दोनों संवादों को हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को समझेंगे। पुरुष कहता है, सोत्प्रासम, उपहास के साथ, चिंतितम, सोच लिया, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोच लिया। न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। समुत्पलुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, उछल कर जाने में समर्थ विश्वास रखता हूँ। इसके कहने का भाव बच्चों समझे क्या? इसके कहने का भाव यह है कि वह बच्चा, कौन? तपोदत्त, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता था। तो वो, इसका मतलब कि वो सीढ़ी के रास्ते से, यानी
प्राइमरी से स्टार्टिंग से वो अपनी विद्या प्राप्त उसने नहीं की, तपस्या के द्वारा एकदम ऊपर जाना चाहता है। तो यही बात उन्होंने कही कि मैं सीढ़ी से चलने में विश्वास नहीं रखता, उड़कर जाने में मैं सक्षम हूँ। तपोदत्त कहता है व्यंग्य से व्यंग्य पूर्वक, साधु साधु, अच्छा अच्छा, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी। आंजनेयम, अंजनी का पुत्र हनुमान, यानी हनुमान की माता का नाम अंजनी था, इसलिए उसका नाम आंजनेय हुआ। तो इसका मतलब आप हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। बच्चों याद होगा हमने कल इस पाठ में पढ़ा था कि जब वो पुल बनाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था बच्चे ने कि आपने तो श्री राम का भी उल्लंघन कर दिया, और अब वो ये कह रही हैं अगर आप उछल कर जाओगे तो इससे तात्पर्य कि आप श्री हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। इसके बाद बच्चों इन प्रश्नों को हम करेंगे जिनके उत्तर आपको एक पद में देने हैं। कै बाल्य विद्याम न अधीतवान, किसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की। ख पाठ है तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त है अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। मक्राले कै शिलाभि सेतुम बबंध, मक्राले कै किसने पत्थरों से पुल को बनाया था। इसके बाद है बच्चों आगे, पुरुष कहता है सविमर्शम, विचार विमर्श कर कि को अत्र संदेह है, इसमें क्या संदेह है। किंच और भी, विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वशे स्युस्ते सेतुरेश तथाम, कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपोभि एव तपस्या के द्वारा ही, यदि विद्या वशे स्युस्ते, यदि तुम विद्या को वश में कर लोगे तो सेतुरेश मयामम, तो मैं भी इस रेत से पुल बना लूँगा। कहने का भाव कि जिस प्रकार यदि तुम विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हें लिपि अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल तपस्या से ही वो विद्या प्राप्त कर लोगे, तो मैं इस रेत से तीव्र जल प्रवाह में पुल बना लूँगा। तपोदत्त है, तपोदत्त क्या कहता है, सवई लक्ष्यम आत्मगतम, अपने मन ही मन में उसको खुद अपने आप एहसास हो जाता है कि यह बात मेरे ऊपर कही गई है। अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अतिक्षिपति, अरे मुझे ही उद्देश्य बनाकर, माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य बनाकर ये भद्र पुरुष ने या यह भद्र पुरुष मुझ पर आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित रूप से यह सत्य मैं देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की मैं इच्छा कर रहा हूँ। तदियम भगवत्याः शारदाया अवमानना, तो यह भगवती शारदा, भगवती सरस्वती का अपमान है। यदि मैं प्रारंभ से और अपने परिश्रम से विद्या प्राप्त नहीं करता तो यह भगवती शारदा का, सरस्वती का अपमान है। क्योंकि बच्चों सरस्वती जो विद्या की देवी है और हम उसको यदि परिश्रम के द्वारा प्राप्त नहीं करते, तपस्या के द्वारा उसे प्राप्त करने में लग जाते हैं, तो उसको एहसास होता है कहीं ना कहीं यह माँ सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहं गत्वैव, गुरुगृहं गत्वा एव विद्या अभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यानी पुरुषार्थ अर्थात मेहनत के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, प्रकट रूप में, भो नरोत्तम, अरे मनुष्यों में श्रेष्ठ, न हम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। भो नरोत्तम, हे मनुष्यों में उत्तम, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने मेरी दोनों आँखें खोल दी हैं। तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मान है, अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि।
तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ, अहम अपि मैं भी सिकता भी रेव बालू से ही रेत से ही सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयास ही तो कर रहा हूँ। यानी अब उसकी आंखें खुल गई। वो क्या कहता है, इस लाइन को दोबारा सुने। तपस्या के मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का काम कर रहा हूँ। तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करके चला जाता है। बच्चों एक बार फिर से देख लें आप इसकी हिंदी, और उसके बाद हम बचे हुए प्रश्नों को करेंगे दोबारा से। तो यहाँ जहाँ से हमने आज पढ़ा है उसको निकालेंगे दोबारा से हम। पुरुष कहता है, हे तपस्वी, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता? पत्थरों की क्या आवश्यकता है? रेत से ही पुल बनाने का कार्य करूँगा मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। तपोदत कहता है, आश्चर्य है, क्या रेत से पुल बनाओगे? रेत जल के प्रवाह में ठहरेगी क्या? आपने सोचा या नहीं? इसके बाद पुरुष कहता है, सोत्प्रासम, उपहास पूर्वक, सोच लिया, अच्छी तरह से सोच लिया। मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। समुत्पलुत्यई, उछल कर ही जाने में मैं सक्षम हूँ। तपोदत्त व्यंग्य के साथ कहते हैं, अच्छा, तो आप श्री हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। इसके बाद बच्चों ये आपने एक पद में उत्तरों को करना है, प्रश्नों को करना है इनको अपनी फेयर कॉपी में। आगे आइए, पुरुष कहता है विचार विमर्श के साथ, यहाँ क्या संदेह है? और भी, यदि तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान से तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर लोगे तो मैं इस रेत से पुल बना लूँगा। तपोदत्त कहते हैं, उसको ये लगता है स्वयं ही मन में अपने आप को आधार बनाकर, अरे मुझे ही उद्देश्य बनाकर यह भद्र पुरुष मुझ पर आक्षेप कर रहा है। निश्चित रूप से मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने की मैं इच्छा करता हूँ। तो इसलिए इस तरह से माँ भगवती यानी माँ सरस्वती की का अपमान है। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से ही, पुरुषार्थ होता है मेहनत से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। फिर प्रकट रूप में ये जो बातें सारी कह रहे हैं वो मन ही मन में कह रहा है, आत्मगतम प्रकाशम। अब प्रकट रूप में कहता है, भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम। नरों में उत्तम कौन, किसके लिए आया? यहाँ पर इंद्र के लिए आया है कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तद इदानीं, तो इस समय मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ। से प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है। बच्चों इसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। मार्ग भ्रांत है, संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग भ्रांत है, मार्ग से भटका हुआ। संध्याम, शाम को कहाँ जाता है। पुरुष है सिकता भी किम करोति, पुरुष रेत के द्वारा किसका निर्माण करता है, रेत से क्या करता है। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यदि और अपनी कॉपी चेकिंग के लिए तुरंत भेजें, काम करते ही आप चेकिंग ग्रुप में अपनी कॉपी अवश्य भेजें। धन्यवाद।